मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 2021 के एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, ऑफिशियल मॉडल पेपर का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं पूरे 100 क्वेश्चंस का। सो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको एक से एक सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको क्या होगा, इससे पैटर्न का पता चलेगा कि एग्जाम जो न्यू पैटर्न पे होने वाले हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से सेक्शन ग्रामर से आए हैं, कौन कौन से सेक्शन से बुक से आए हैं और लिटरेचर से आए हैं। ओके, ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज़, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ये लंबा वीडियो थोड़ा सा हो जाएगा। क्योंकि गाइज़ ये क्या है, 100 क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो कि नया बिहार बोर्ड जारी किया है। ओके, ये बिहार बोर्ड 2021 के जो ऑफिशियल वेबसाइट से जारी हुआ है उसका ये मॉडल सेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन्स टुमारो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ओके, इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस को चूज करना। सो इसका फर्स्ट नंबर का जो आंसर होगा गाइज, वो बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा, बी नंबर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, चूज़ द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को चूज करना है। सो इसका आंसर होगा डी नंबर गाइज। जब हम किसी को ऑफर करते हैं कोई चीज़ लेने के लिए तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब हो गया, वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, यानी क्या आप मेरे लिए कुछ कॉफ़ी लाएंगे। ओके, यानी जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई इन द गार्डन। ओके, इसका आंसर होगा गाइज ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी आई फाउंड दिस रिंग, मैंने इस रिंग को पाया वाइल आई वाज डिगिंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में काम कर रहा था। यानी डिग का मतलब होता खोदना। ओके, यानी जब मैं बगीचे में काम कर रहा था, खोद रहा था, उस समय मुझे एक रिंग मिला। फोर्थ नंबर है, सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। इसका क्या करना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को सिलेक्ट करना। ओके, इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन को सिलेक्ट करना। सो इसका आंसर होगा गाइज बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन क्या है, सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। अब देखिए गाइज क्या है, डिड यू डू दिस, ये क्या है, ये नरेशन जो है ये क्या है, सिंपल पास्ट का है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इफ लगता है। ओके, और उसके बाद ये क्या है, सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, इसलिए हैड प्लस V3। क्लियर है। सो क्या बनेगा, सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट। ओके, यानी पास्ट टेंस में या कोई भी टेंस हो, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, दीज फ्लावर्स डैश स्वीट, यानी इसका आंसर हो जाएगा स्मेल, यानी ये फ्लावर्स, ये फूल अच्छे सुगंध देती है। ओके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्मेल। ही वॉज आउट ऑन पैरोल, इसका आंसर हो जाएगा गाइज, यानी पैरोल का मतलब होता है जिसको कभी जब किसी कैदी को जेल से कुछ कंडीशन के साथ छोड़ा जाता है, कुछ शर्त के साथ छोड़ा जाता है और उसको कभी भी फिर हिरासत में लिया जा सकता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं पैरोल। सो इसका आंसर हो जाएगा कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, यानी प्रिजनर का मतलब कैदी, यानी कैदियों को कुछ कंडीशन के साथ रिहा किया जाता है, उसी को बोलते हैं पैरोल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका जो सेंटेंस है वो करेक्ट करना है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है वो सेलेक्ट करना। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। पॉजेसिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, दे आर प्रेटी, फिर है दे आर इंटेलिजेंट। ये दो सेंटेंस है, उसको कंबाइन करना है, जोड़ना है, यानी दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका मतलब वो कह रहा है कि वो सुंदर है, दे आर प्रेटी वो सुंदर है, दे आर इंटेलिजेंट वे
तेज हैं। इसका मतलब एक ही व्यक्ति की बात की अगर दे दोनों में सब्जेक्ट है तो क्या होगा, इसका मतलब वो सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। क्या हो जाएगा, दे आर प्रेटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, यानी एज वेल एज का मतलब तथा, यानी वे सुंदर हैं एवं इंटेलिजेंट हैं। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, सुमित इज अ हार्ड डैश टू क्रैक। तो हार्ड नट टू क्रैक इसका आंसर बी होगा। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब होता है हार्ड नट टू क्रैक माने कठिन नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट नंबर है 10 नंबर, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी उसने ड्राइव किया महाराष्ट्र से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा, जब दो प्लेस हो और उसके बीच में डैश हो तो वहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट नंबर है, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब इसमें देखना कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 11 का जो गाइज आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा सी नंबर, एग्जाजेरेट। एग्जाजेरेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसको बोलते हैं एग्जाजेरेट। ओके, फिर 12th नंबर देखते हैं, तो 12th नंबर है गाइज, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिनाई। ओके, डिनाई का जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा, वो चुनना है, यानी डिनाई का जो मतलब होगा वही मतलब इसमें से और कौन सा वर्ड है जो होना चाहिए। डिनाई का मतलब होता है निंदा करना या किसी चीज़ को नकार देना, सो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का भी मतलब होगा नकार देना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। अब यहाँ पे OWS दे दिया, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। कह रहा है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, यानी वह व्यक्ति जो फूलों को बेचता है और फूलों को अरेंज करता है और फूलों को कटाई वगैरह करता है, यानी ये सब फूल से रिलेटेड काम कौन करता है, तो माली करता है। माली को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरिस्ट, माली को बोलते हैं फ्लोरिस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 14 नंबर है क्वेश्चन गाइज, आइदर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर। कह रहा है या तो मेरा जूता या फिर तुम्हारा कोट छत पे हमेशा रहता है। ओके, सो इसका आंसर जो हो जाएगा गाइज, इसका आंसर हो जाएगा इज, इसका आंसर हो जाएगा इज। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना, जब भी किसी आइदर का केस हो, आइदर और, तो जो पास वाले जो सब्जेक्ट होंगे उनके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करना। तो देखिए कोट क्या है, सिंगुलर है, एक कोट है, इसलिए यहाँ पे इज लगा, और कोट्स रहता तो आर लगता। क्लियर है, यानी पास वाले जो वर्ड होंगे उनके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल होगा। क्लियर है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट एंटोनिम। इसका उल्टा शब्द खोजना है, तो इंटेलिजेंट का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, डल। क्या हो जाएगा, डल। चलिए 16 नंबर देखते हैं, मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ टू यू डू। ओके, मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गाइस इसका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। मोहन आस्क्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड इंक्वायर्ड हिम हाउ ही वाज। ओके, चलिए 17 नंबर देखते हैं, तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही वर्ड कौन सा होगा वो खोजना है, तो ये सेमिनार, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर है, सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ आर्टिकल का चैप्टर है। ओके, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या लगा, ए लगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर है, वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड, वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड, तो इसका आंसर हो जाएगा वाज। यहाँ पे बॉयज के हिसाब से नहीं, यानी कह रहा लड़कों में एक, तो एक है यानी वाज लगा। ओके गाइस, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। इसमें सही सेंटेंस को सेलेक्ट करना। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, ये क्या है, डिग्री का क्वेश्चन है। ओके गाइस, और ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव में मच मोर मोस्ट, यानी सॉरी ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में मच मोर मोस्ट, यानी मोर लगता है प्लस देन लगता है। चलिए नेक्स्ट 21 है, डैश बी बेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि झूठे दोस्तों से, यानी
क्या, जो चालबाज दोस्त होते हैं उनसे सतर्क रहो, उनसे खबरदार हो। ओके, यानी नकली दोस्तों से खबरदार हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एभव ऑल, एभव ऑल का मतलब क्या होता है, तो एभव ऑल का मतलब होता है खास करके, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हो, खास करके नकली दोस्तों से, ओके, नकली दोस्तों से क्या रहो, सावधान रहो, बिवेर रहो। सो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 22 देखते हैं। 22 का आंसर है डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। ओके, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी नंबर, इसका बी राइट होगा। ओके, व्हेन आई केम टू माई हाउस, जब मैं अपने घर आया, द डोर वॉज ओपन, तब दरवाज़ा खुला था। चलिए 23 देखते हैं। वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा शुड, ए नंबर आंसर होगा। ओके, यानी हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अगर गाइज मस्ट होगा तो मस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे मस्ट अगर रहेगा, शुड रहेगा, दोनों में, तो मस्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मस्ट जो है ये ज़्यादा पोलाइट वर्ड है। ओके, और ज़्यादा इस पर इम्फेटिक बन जाता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। ओके, सो यहाँ से राइट आंसर ए होगा, शुड होगा। चलिए 24 नंबर है, हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, इसमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस को सिलेक्ट करना, एक्टिव वॉइस को फाइंड आउट करना। सो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है, सी इज़ केयरफुल डैश हर स्टडीज़। ओके, सी इज़ केयरफुल डैश हर स्टडीज़, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाउट। ओके, वह क्या है, केयरफुल है अपने पढ़ाई के प्रति। ओके, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर है, दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, देयर, यहाँ दे है तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दियर। ओके, सो इसका हिंदी मीनिंग होगा, दे विल हैव ए पार्टी, उसने एक पार्टी दिया, इन विच ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, जिसमें वो क्या किया, अपने सभी दोस्तों को इन्वाइट किया, बुलाया। उसने एक पार्टी दिया जिसमें उसने सभी अपने दोस्तों को बुलाया। चलिए 27 नंबर है, 27 नंबर है, दोज आर प्रोबेबली द डैश कर्टेंस इन द स्टोर। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा फैनिस्ट। ओके, फैंसीएस्ट, क्या हो जाएगा, फैंसीएस्ट। ओके गाइज, कर्टेन का मतलब होता है गाइज पर्दे से ढकना, पर्दे से ढकना। कह रहा है कि शायद वो लोग दुकान को पर्दे से ढक दिया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्या हो जाएगा, फैंसीएस्ट। ओके, क्या हो जाएगा, फैंसीएस्ट का मतलब सबसे सुंदर तरीके से या सुंदर ढंग से, उसने अपने दुकान को पर्दे से सबसे अच्छे तरीके से ढक दिया होगा। सो इसका सुपरलेटिव डिग्री है, द प्लस एडजेक्टिव में EST लगता है। ओके, सो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेकिंग, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मेकिंग हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ट्राई टू डू विदाउट, यानी करा कि कोशिश करो बिना शोरगुल मचाए। ठीक है, कोशिश करो कि कम शोरगुल मचाए, टू मच नॉइज यानी कम शोरगुल मचाए। सॉरी, इसका हिंदी मीनिंग वो नहीं हुआ गाइज, इसका हिंदी मीनिंग होगा ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज। कह रहा है कि कोशिश करो कि ज़्यादा हल्ला नहीं करे, ज़्यादा हल्ला नहीं करे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फेट स्माइल्स डैश दोज हु ग्रेपल विथ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर होगा 29 का बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, यानी फेट स्माइल्स ऑन दोज हु ग्रेपल विथ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ओके, सो चलिए इसका अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, इसका अगर हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो हिंदी मीनिंग कर रहा है कि किस्मत जो होता है वो स्माइल करता है, यानी भाग जो होता है ये हंसता है, मुस्कुराता है, किस पे, ऑन दोज हु ग्रेपल विथ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ओके, जो जीवन की जो रियलिटीज़ है, वास्तविकताओं से ग्रेपल करता है यानी सामना करता है। ओके, किस्मत उसी को हंसता है, किस पे, किस्मत किस पे हंसता है, तो किस्मत उस पे हंसता है जो क्या करता है, अपनी वास्तविक जिंदगियों से क्या करता है, सामना करता है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है गाइस, 30 नंबर क्वेश्चन, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वेंस हर डैश। अब देखिए यहाँ पे गाइस आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 नंबर का जो आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ओके,
बिलिट हो जाएगा। ये गाइस क्या है, ये क्वेश्चन टैग है, क्या है ये क्वेश्चन टैग है। यहाँ पे क्या है, वांट है, यानी वांट क्या है, विल प्लस नोट को वांट बोलते हैं, तो इसमें निगेटिव है, तो जब इंट्रोगेटिव जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नोट हट जाएगा, तो यानी विल बनेगा। ओके, विल प्लस सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है 31 नंबर, यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। ओके, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ, कह रहा है कि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, अगर आप एक्सरसाइज व्यायाम जारी रखो। 32 नंबर है, माई फ्रेंड राइट्स नोवेल, माई फ्रेंड्स राइट नोवेल। सो 32 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसमें निगेटिव करना था, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव में डू या डज नॉट लगता है, तो माई फ्रेंड सिंगुलर था इसलिए डज नॉट लगा। चलिए नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोविड-19। ओके, यानी बहुत सारे संख्या में लोग क्या हुए, कोरोना से कोविड-19 से पीड़ित हुए। फॉलन विक्टिम यानी कोरोना से पीड़ित हुए। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें गलत सेंटेंस को सिलेक्ट करना। सो इसका गलत सेंटेंस डी नंबर आंसर होगा गाइस। क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि क्रिकेट गेम है, गेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे कर दिया है इसलिए गलत हुआ, बाकी सारा सेंटेंस सही है। चलिए 35 देखते हैं, आई डैश अ बुक व्हेन ही केम। अब देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा गाइज, आई डैश अ बुक व्हेन ही केम। कह रहा है कि मैं पढ़ रहा था, मैं किताब को पढ़ रहा था जब वह आया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 36 देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेशली वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ सही वर्ड को सिलेक्ट करना है जो सही लिखा हुआ। तो गाइज मेडिसिन का जो स्पेलिंग होगा ये डी नंबर सही है, MEDICIN यानी मेडिसिन। चलिए उसके बाद देखिए 37 से 60 तक का जो क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन है गाइज। ओके, सो देखिए 37 देखते हैं, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये डैश इज फ्रॉम, यानी ये जो लाइन लिया गया है किससे लिया गया है, तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, यानी कह रहा है कि हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो क्या एक चंचल पक्षी की तरह होता है, इसे जितना मिलता है वह इतना और अधिक चाहता है। ओके, सो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसके राइटर महात्मा गांधी उन्हीं के चैप्टर से लिया गया है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, नन्नू काका लव्ड टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। यानी गाइस जब नन्नू काका इंग्लिश या हिंदी बोलने में थोड़ा सा हिचक जाते थे या नहीं समझते या नहीं बोल पाते थे, तो इंग्लिश और हिंदी की जगह क्या कौन सा लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे, तो मराठी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। ओके, मराठी लैंग्वेज। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, सिविलाइजेशन हैज टाउट अस टू बी मोर डैश विथ ईच अदर। अब देखिए सिविलाइजेशन क्या होता है, तो सिविलाइजेशन हम लोग को मित्रवत रहने को सिखाता है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल वाज फ्रॉम डैश। बर्ट्रैंड रसल जो था वो गाइस वो कहाँ का था, तो बर्ट्रैंड रसल जो था वो कहाँ का था, ब्रिटेन का था। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 41 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ डैश। जब वो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बना था तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो इंटर करता था बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ, मानवता के साथ। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड। यानी किसका दिमाग सही नहीं था, तो बेंजी का दिमाग सही नहीं था। ओके, ये क्या है, बेंजी का दिमाग सही नहीं। ये द अर्थ का ये स्टोरी है जिसमें बेंजी नाम का एक लड़का रहता है और उसके फादर का नाम जॉनसन होता है। ओके, सो बेंजी का दिमाग सही नहीं रहता है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड डैश इज फ्रॉम। ओके, यानी ये जो गाइज ये लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है लाइन, तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी आई हैव ए ड्रीम, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्हीं के द्वारा ये चैप्टर लिया गया। ओके, वो शपथ लेते हैं कि मैं नेगरों को क्या करूँगा, इससे आज़ादी दिला करके रहूँगा। चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, women will not long continue to offer up their bodies and minds to such dash। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर ब्रूटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रूटलिटी। क्या हो जाएगा, ब्रूटलिटी। यानी वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज
एंड माइंड टू सच, यानी औरतें लंबे समय तक अपने रूप को नहीं सजाती है, ओके, अपने बॉडी को और माइंड को नहीं मेकअप करती है, वो क्या ब्रूटलिटी के साथ, यानी क्या क्रूरतापूर्वक नहीं करती, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल, ओके। तो देखिए विदाउट अ फ्री प्रेस क्या हो जाएगा, विदाउट अ फ्री प्रेस, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ओके। इसका मतलब हुआ विदाउट ए फ्री प्रेस, यानी बिना स्वतंत्र पत्रकारिता के देयर कैन नो फ्री पीपल, यानी कोई लोग फ्री नहीं है, स्वतंत्र, यानी बिना स्वतंत्र पत्रकारिता का कोई लोग भी स्वतंत्र नहीं है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं 46 नंबर, तो 46 नंबर आंसर है बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, यानी बेंजी किस चीज़ का बिजनेस करने के लिए समझ गया था, तो हैंस का, कीपिंग हैंस, ओके। सो आंसर इसका हैंस हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, चलिए फटाफट देखते हैं गाइस। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, पोएट जो था स्नेक का इंतजार कर रहा था, क्यों, क्योंकि क्या था, ही वांटेड टू किल इट, ही हैड कम, ही हैड अफ्रेड, फिर नेक्स्ट है ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। चलिए इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ओके, क्योंकि वह सांप के आने के बाद आया था और वो इंतजार कर रहा था कि सांप पानी पीकर चले जाएगा, फिर मैं पानी पीऊंगा, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, क्योंकि वह स्नेक के आने के बाद आया था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर। अब देखिए ऑप्शन इसका क्या क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी पार्टेड। 48 का जो आंसर हो जाएगा गाइज बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अ पल्स इन द इंटरनल, सॉरी क्या है, इटरनल है गाइज। चलिए फिर से देखते हैं, ए पल्स इन द इटरनल माइंड नो लेस इज फ्रॉम डैश। अब देखिए गाइज ये जो लाइन लिया गया है, ये कौन से चैप्टर से लाइन लिया गया, ओके। तो ये लाइन जो लिया गया है, ये लाइन लिया गया है द सोल्जर से, किससे, द सोल्जर से। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, मैकेबिटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम ऑलवेज नेवर ओकेजनली या ट्वाइस, ओके। जब गाइज मैकेबिटी जो थी, शैतान जो बिल्ली थी, वो जब कोई भी काम कर देती थी कभी नहीं वो दिखती थी, कभी नहीं वो पकड़ में आती थी। सो इसका आंसर हो जाएगा नेवर। चलिए नेक्स्ट क्या है, द घाट इज लिटर्ड विथ, द घाट इज लिटर्ड विथ, यानी घाट जो है कचरों से भरा है, और किससे भरा है, हाफ बर्न्ट बॉडीज, यानी क्या अधजले शरीर, अधजले डेड बॉडी के जो शरीर है उनसे भी क्या होता है, कचरा फैला हुआ। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी लाई, यानी लेडी जो थी वो कहाँ थी, तो लेडी जो थी गाइज वो कहाँ थी, ये ग्रेवी यार्ड में थी, कब्रिस्तान में थी। जो लेडी मर गई थी उसको कहाँ, कब्रिस्तान में गाड़ा गया था, ग्रेवी यार्ड में, ओके। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टर्स, यानी वेस्टलैंड को कौन लिखा है, तो टी.एस. एलियट लिखा है, कौन, टी.एस. एलियट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ओके। सो इसका जो आंसर होगा गाइज वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेवलर्स, ओके। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई के जो ये लाइन लिया गया है, सो इसका आंसर ट्रेवलर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, 55 क्वेश्चन, डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर के साथ कौन रहती थी, तो कमला दास रहती थी। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का ये लाइन लिया गया है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ। सो 56 का जो राइट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ओके, रोमांटिसिज्म, क्या हो जाएगा, रोमांटिसिज्म। चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, हु रोट द वर्ड्स लाइन टू एर इन ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ओके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, कह रहा है कि लोग जितना गलती करते हैं भगवान उतना ही उसको माफ़ करते हैं, यानी ये कौन बात बोला है, कौन लिखा है, तो ये लिखा है अलेक्जेंडर पोप, लिखा है अलेक्जेंडर पोप। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 58 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट गीतांजलि, यानी गीतांजलि को कौन लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब लिखे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन डैश, यानी इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस 59 का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी सी 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्कॉलर्स वर नन एज यूनिवर्सिटी विड्थ,
ओके, फिर से देख लेते हैं। डैश स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। सो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज डी नंबर, यानी इलिजाबेथन। क्या हो जाएगा? इलिजाबेथन के द्वारा ये लाइन लिखा गया है। चलिए फिर देखें नेक्स्ट क्या है। किरण डील्स शुगर डैश। तो गाइज डील इन लिखना। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। किरण शुगर का व्यापार करती है, चीनी का व्यापार करती है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। द ट्रेन वेंट बाय। द ट्रेन वेंट बाय, फिर दूसरा है सेंटेंस इट डिड नॉट स्टॉप। अब देखिए दो सेंटेंस को कम्बिनेशन करना है, कंबाइन करना है। तो कह रहा है कि ट्रेन वेंट बाय, ट्रेन गया, इट डिड नॉट स्टॉप, और ट्रेन नहीं रुका। यानी कौन सा ऑप्शन जो है सही आंसर दे रहा है? तो सो इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। इसका आंसर क्या हुआ? द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, यानी ट्रेन बिना रुके हुए गया। ओके, सो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है गाइज, ही डैश अराइव टुमारो। ओके, सो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब को खोजना है। सो इसका आंसर हो जाएगा विल। गाइज यहाँ पे टुमारो, जिसमें टुमारो रहेगा उसमें फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है और वहाँ पे सेल विल का इस्तेमाल होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। ये क्या है? नरेशन है, इसमें इनडायरेक्ट नरेशन को सिलेक्ट करना है, खोजना है। सो इसका 64 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा। क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर। आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, यानी मैंने उनको सलाह किया। यानी क्या? आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, यानी वर्क हार्ड क्या सलाह दे रहा है, तो सेड को एडवाइस में बदलेंगे। ओके, अब पास्ट है इसलिए एडवाइज्ड हो गया। चलिए, और उसके बाद देखिए क्या है, ये क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए टू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या? 65 नंबर, ही इज कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क। ओके, अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा, उसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ऑफ। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, यानी केपेबल के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑफ होगा। चलिए 66 नंबर देखते हैं गाइस। 66 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश अ पोएम नाउ। ही डैश अ पोएम नाउ। सो इसका आंसर हो गया बी नंबर आंसर होगा, वह अभी पोएम लिख रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। ओके, सो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस को खोजना है। तो सही सेंटेंस इसका हो जाएगा गाइस ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। कह रहा है क्या? हमें दोबारा इस काम को अवश्य करना चाहिए। सो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही स्टॉप्ड डैश। ही स्टॉप्ड डैश, इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, यानी ही स्टॉप्ड वर्किंग, वह काम करना बंद कर दिया, वह काम करना बंद कर दिया। यानी काम वर्किंग यहाँ पे क्या, ये एज ए नाउन के रूप में आया, ये वर्ब नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही वॉज स्ट्रक विथ एरो। तो यहाँ गाइस क्या है? ए क्या है? तो यहाँ पे एन आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? वोवेल है। वोवेल है तो आर्टिकल ए एन लगता है। ओके, यहाँ आर्टिकल्स को सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट 70 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही जो है उसको सिलेक्ट करना। ओके, तो सही कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, वो राइट आंसर होगा डी नंबर। ओके, बैगेज। क्या होगा? बैगेज। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, एक फ्रेजल वर्ड भी है। ओके, बैगेज हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई डिड नॉट किल द डॉग। आई डिड नॉट किल द डॉग, इसका पेशिव बनाना। ओके, इसका क्या करना है गाइस? पेशिव बनाना। सो इसका आंसर होगा सी नंबर। इसका जब पेशिव बनेगा तो वो सी नंबर आंसर होगा। द डॉग वॉज नॉट किल बाय मी। द डॉग वॉज नॉट किल बाय मी। ओके, सॉरी गाइस, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। ओके, क्योंकि ये पे क्या डिड है, यानी पास्ट है, और वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए किल्डेड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, ये सी गलत था गाइस, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज डैश। ओके, सो इसका जो आंसर होगा एवियरी होगा गाइस। क्या होगा? एवियरी। जहाँ पक्षियों को पाला जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गाइस, द सिनोनिम ऑफ काइंड इज, यानी काइंड का सिनोनिम क्या है उसको खोजना। ओके, काइंड का जो सिनोनिम है वो खोजना। तो ह्यूमन होगा। क्या होगा? ह्यूमन। इसका भी मतलब होता है दयालु या दया। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है गाइज, ए हाउस हैज़ बीन बाउड बाय हिम।
अ हाउस हैज़ बीन बाउट बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ही हैज़ बाउट अ हाउस, इसमें एक्टिव वॉइस को खोजना था। इसका जब पेसिव करिएगा तो इतना क्वेश्चन जो है वही आ जाएगा। सो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द एंटोनिम ऑफ बोरो इज, यानी बोरो का एंटोनिम लिखना है। ओके, बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना। सो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन होता देखते हैं। तो मनोज इज प्राउड डैश हिज वेल्थ। ओके, अब देखिए इसका जो आंसर होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गाइस इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर। मनोज इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, मनोज अपने हेल्थ पर गर्व करता है। चलिए नेक्स्ट 77 नंबर है। ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए गाइस क्या होगा, हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। जब किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस लगा रहे तो हैज़ बीन या हैव बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन या फिर हैड बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है देखते हैं, तो ही के साथ हैज़ लगता है, हैव तो लगेगा ना, इज लगेगा ना, विल हैव बीन। अब देखिए यहाँ से ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ आगे फ्यूचर वाला कोई प्लानिंग नहीं दिया है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 77 का जो राइट आंसर होगा ए होगा। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, वह 10 सालों से पढ़ा रहा है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है। चूज द ऑड ऑन, इसमें सबसे अलग जो है उसको सेलेक्ट करना। देखिए गाइस, ग्राम, राइस, वेट, ये सब क्या अनाज है, और मिल्क क्या है, ये मटेरियल नाउन, यानी ये क्या कह सकते हैं, ये क्या है, लिक्विड वाला चीज़ है। सो इसका राइट आंसर यही डी होगा, मिल्क होगा, ये सबसे अलग है। चलिए नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। समटाइम्स इट डैश हेवनली। ओके, समटाइम्स इट रेन्स हेवनली, यानी कभी कभी वर्षा जो है बहुत तेजी से बरसती है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा रेन्स। इट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए V5 लगा। ओके, भर में रेन क्या है, रेन मैंने वर्षा होना, इसमें एस लग गया क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। चलिए ही सी इट नेम के साथ भर में एस या यस लगता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है गाइज। मम्प्स इज अ डेंजरस डैश, तो डेंजरस डिजीज, यानी मम्प्स एक बीमारी है, डिजीज है। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है। ही लिव्स इन अ डैश हाउस, ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वह एक छोटे से घर में रहता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सी इंसिस्ट्स डैश लिविंग इमीडिएटली। अब देखते हैं गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा गाइज, ए ऑन हो जाएगा। सी इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली। ओके, यानी वह घर को, यानी वह जल्दी जाने के लिए क्या करती है, जल्दी जाने के लिए जोर देता है। ओके, वह जल्दी जाने के लिए जोर देती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज। 83 नंबर क्वेश्चन है। यू हैव टू डैश इट, यू हैव टू डैश इट। अब देखिए 83 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या होगा, एक्सेप्ट, मतलब छोड़ करके। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यानी तुम इसे छोड़ करके, तुम इसे छोड़ दो। ओके, या तुम इसे छोड़ चुके हो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। डू नॉट वॉक डैश, डू नॉट वॉक डैश। अब देखिए यहाँ से गाइज आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा हीदर एंड दीदर होगा, यानी यहाँ वहाँ या जहाँ तहाँ। कह रहा है कि डू नॉट वॉक, तुम जहाँ तहाँ मत घूमो, जहाँ तहाँ मत घूमो, तो हीदर एंड दीदर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइज। तो नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। ये भी क्या है, ये बुक का क्वेश्चन है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज डैश इज फ्रॉम। फिर से देख लेते हैं। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी डैश इज फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो गाइज ये जो लाइन लिया गया है 85 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ए होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। गाइज इस पर थोड़ा सा डाउट है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, या हो सकता है ये भारत इज माय होम भी हो सकता है। ओके, लेकिन अधिकतर चांस 80% क्या है, भारत इज माय होम ही, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही होगा। आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज डैश। अब देखिए इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई ये क्या है, ये गाइस क्या है, तो ये एक ऐसे है। क्या है, ऐसे है।
चलिए इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर उसका गाइज हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इन हिज ऑन लैंड, ओके, इन हिज ऑन लैंड। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आउटसाइड आवर हर्ड इज डैश। ओके, सो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। ओके, हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, दुश्मनीपूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेंड। क्या हो जाएगा, तो ये इमूवेबल है, यानी भारत की सभ्यता को कभी हराया नहीं जा सकता, कभी इसको बदला नहीं जा सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, ननू काका वाज द नरेटर्स डैश। ननू काका जो था नरेटर मनोहर मलगोंकर का कौन था, तो ये उनका मामा था। क्या था, मैटरनल अंकल था, मैटरनल अंकल था, मामा था। 91 नंबर क्वेश्चन है, हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये लाइन लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, वाल्ट विटमैन। चलिए नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, किड्स इज ए डैश पोएट। तो किड्स जो थे एक रोमांटिक पोएट थे, सदाबहार पोएट थे। चलिए नेक्स्ट क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन, डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। ओके, चलिए इसका जो आंसर होगा, ये आंसर क्या होगा, एपिताफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिताफ। जैसे गाइज डेड वर्ड आएगा तो वो समझ जाना क्या एपिताफ के ही क्वेश्चन है। ओके, डेड होगा तो क्या होगा, एपिताफ का ही आंसर होगा। तो चलिए एक नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द सोल्जर बिलोंग्ड टू डैश। द सोल्जर बिलोंग्ड टू डैश। सोल्जर जो था ये कहाँ से बिलोंग करता था, तो गाइस ये जो सोल्जर था ये बिलोंग करता था कहाँ से, इंग्लैंड से। कहाँ से, तो इंग्लैंड से। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट फायर हिम। यानी फायर हिम को कौन लिखा है, तो फायर हिम को KKN दारूवाला लिखा है। ओके, चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू डैश इज फ्रॉम। सो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, स्नेक। ओके, यानी लिफ्ट ड्रिंकिंग, यानी जब ड्रिंक वगैरह की बात हो, पानी उनी पीने की बात हो गाइज, तो इसका आंसर स्नेक होगा। स्नेक का ही ये लाइन लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 यानी 1500 इज कॉल्ड। ओके, इंग्लिश यूज्ड सिंस एड 1500 इज कॉल्ड। क्या होगा इसका आंसर गाइस, तो इसका जो आंसर होगा वो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश। क्या हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मिडिल इंग्लिश। क्या होगा, मिडिल इंग्लिश। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु रोट द लोटस। हु रोट द लोटस, यानी लोटस को कौन लिखा है, तो लोटस को टोरू दत्त लिखा है। कौन लिखा है, टोरू दत्त, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, यानी न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर न्यू इंग्लिश कहलाएगा। ओके, अगर गाइज ये क्या था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए का, ये 100 का ये आंसर की मैंने बता दिया है। अब सेक्शन बी है, अगर आपको सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव टाइप का अगर आंसर चाहिए गाइज, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, और गाइज ये लेसन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करें। अगर आप सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, सो